अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं साजिद नवाज और मैं आज आपको ABCD सिखाने वाला हूं इस्लाम के हिसाब से कि हमें क्या करना चाहिए। अगर हम एक बेहतरीन ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हमारी ज़िंदगी बेहतर हो। तो पिछले वीडियो में मैंने बच्चों के हिसाब से ABCD का वीडियो बनाया था जिसमें सिर्फ वर्ड्स थे कि वर्ड्स बच्चों को याद हो जाएं पहले, और बड़े भी याद कर सकते हैं, लेकिन खास तौर से बच्चों को ध्यान में रखते हुए वो वीडियो था। लेकिन ये वीडियो खास तौर से बड़ों को ध्यान में रखते हुए बना रहा हूँ। बच्चे और बड़े दोनों के लिए ये वीडियो है। A फॉर अल्लाह, B फॉर बिस्मिल्लाह। तो ये वर्ड्स हुए, लेकिन A फॉर अल्लाह से डरो, B फॉर बिस्मिल्लाह से शुरू करो। ये सेंटेंस वाला ABCD आपको मैं अभी सिखाने जा रहा हूं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा और आइए वीडियो का शुरुआत करते हैं। A से अल्लाह से डरो, B से बिस्मिल्लाह से शुरू करो, C से चोरी मत करो, D से दीन के रास्ते पे चलो, E से ईमानदार रहो, F से फर्ज अदा करो, G से गुनाहों से बचो, H से हराम मत खाओ, I से इबादत करो, J से जमात से नमाज पढ़ो, K से कलमा पढ़ो, L से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, M से माँ बाप की खिदमत करो, N से नमाज अदा करो, O से उम्र का लिहाज करो, P से पर्दा करो, Q से कुरान की तिलावत करो, R से रोजा रखो, S से शुक्र अदा करो, T से तौबा करो, U से उम्मीद रखो, V से वजू करो, W से वक्त की कदर करो, X से एक्स्ट्रा नफिल पढ़ो, Y से यकीन अल्लाह पे रखो, Z से जिक्र खुदा का करो। तो दोस्तों, ये वीडियो बच्चे और बड़े दोनों के लिए है कि अगर हम और आप इस वीडियो में बताई हुई हर एक बात को फॉलो कर लें तो A से Z 26 अल्फाबेट होते हैं दोस्तों इंग्लिश लेटर्स में। तो सिर्फ ये 26 बातें जो मैंने आपको बताई, इनको अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी, दुनियावी ज़िंदगी भी बहुत अच्छी हो जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगा दोस्तों, और जन्नत में जाने का रास्ता बहुत आसान हो जाएगा हम सभी के लिए। तो कहना ये चाहता हूँ कि मेरे YouTube चैनल साजिद नवाज 125 पर प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जाइए और इस्लामिक वीडियोस सेक्शन में देखिए। आपको ऐसे ही बहुत सारे अच्छे अच्छे इस्लामिक वीडियोस देखने को मिलेंगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बीइंग एन ऑनलाइन टीचर, मैंने आपको हमेशा अच्छी बात, सच्ची बात सिखाई है। एक नेक और सच्चा इंसान बनने की बात हमेशा आपको सिखाया है। तो कहना ये चाहता हूँ कि A फॉर अल्लाह, A से अल्लाह से डरो, B फॉर बिस्मिल्लाह, B से बिस्मिल्लाह से शुरू करो। ये सब बातें जो हैं दोस्तों बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इनका असर बहुत बड़ा होता है। अगर आप जो भी काम शुरू करते हैं, तो कोई भी नेक काम शुरू करते हैं तो बिस्मिल्लाह से शुरू कीजिए और हमेशा अल्लाह पाक से डरें और कभी भी चोरी ना करें। हमेशा दीन के रास्ते पे चलें, हमेशा खुद से और दूसरों से ईमानदार रहें और आपका जो भी फर्ज है उसे हमेशा अदा करें। गुनाहों से बचने की कोशिश करें, हराम का कभी ना खाएं, इबादत में अपना दिल लगाएं और कोशिश करें कि नमाज जो है वो आप जमात के साथ पढ़ें, मस्जिद में पढ़ें। तो इससे क्या होगा, ये 27 गुना अज्र और सवाब में अफजल है अकेले नमाज पढ़ने से। ज़्यादा आसान भाषा में बताऊं तो 27 टाइम्स ज़्यादा सवाब आपको मिलेगा अगर आप मस्जिद में जमात के साथ नमाज अदा करते हैं। तो अगर आप अकेले नमाज पढ़ते हैं उससे 27 टाइम्स ज़्यादा आपको सवाब मिलेगा। तो क्यों ना करें, ज़रूर कीजिए।
और ये जो बात बता रहा हूँ आपको 27 टाइम्स वाला, ये बात जो है हदीस की किताबों में लिखी हुई है। तो हदीस की किताबों को पढ़िए, आपको ये बात कहीं ना कहीं जरूर दिख जाएगी। और कलमा पढ़े ज्यादा से ज्यादा, और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसे जितना ज्यादा पढ़ सकते हैं उतना ज्यादा पढ़ें। और माँ बाप की खिदमत करें हमेशा, और माँ बाप की मगफिरत की दुआ करें, चाहे वो दुनिया में हो चाहे दुनिया में ना हो, उनकी मगफिरत की हमेशा दुआ करें। इससे क्या होगा, और इसमें कभी भी मिस ना करें, रोजाना दुआ करें अपने माँ बाप की मगफिरत के लिए अल्लाह पाक से। इससे क्या होगा कि आपके रिज्क में कभी भी बेबरकती नहीं आएगी। आसान भाषा में बताऊं तो कभी भी आपका रिज्क में कमी नहीं होगी, आपका रिज्क हमेशा फरावा रहेगा, मतलब कि आपका रिज्क हमेशा बना रहेगा। और नमाज अदा कीजिए हमेशा, उम्र का लिहाज कीजिए, बच्चों से प्यार कीजिए, बड़ों की इज्जत कीजिए, पर्दा कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, रोज़ा रखिए और अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए हमेशा, तौबा किया कीजिए हमेशा। अगर कोई नमाज छूट जाए तो नमाज तो पढ़िए, लेकिन तौबा भी किया कीजिए, ताकि आपसे जो गलती हुई, जो गुनाह हुआ, उसका आपको माफ़ी मिल जाए। और नमाज कज़ाए उम्री आपको पढ़ना चाहिए दोस्तों। कज़ाए उम्री नमाज बहुत ही अच्छी नमाज होती है। ये नमाज जो है, नमाज तो सभी अच्छी है, लेकिन नमाज तो सभी अच्छे हैं, लेकिन कज़ाए उम्री नमाज की खास बात यह है कि अगर गलती से या किसी भी कारण से, जाने अनजाने भूल से, अगर आपकी कोई भी नमाज बाकी होगी तो वो पूरी हो जाएगी। तो आखिरत में जब सवाल होगा कि आपने क्या सभी नमाजें आपकी पूरी है या नहीं, जब जांचा जाएगा आपका अमाल नामा, तो सब नमाज जब पूरी निकल आएंगी आपकी, तो आपका सब कुछ सही हो जाएगा। जिसकी नमाजें सही निकल आई उसका सब कुछ सही निकल आएगा अमाल नामे में। तो और सबसे पहले नमाज का ही हिसाब किताब होगा दोस्तों, और पुलसिरात पे जाने का रास्ता भी आसान हो जाएगा, जन्नत में जाने का रास्ता भी आसान हो जाएगा आपके लिए। तो कज़ाए उम्री नमाज ज़रूर अदा किया करें। और कज़ाए उम्री नमाज के बारे में डिटेल में जानना हो तो जैसे कि मैंने बताया, मेरे यूट्यूब चैनल साजिद नवाज 125 के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं, उसमें इस्लामिक वीडियोज सेक्शन में आप देख सकते हैं। आपको कज़ाए उम्री नमाज के ऊपर डिटेल में बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, और अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और तौबा करें हमेशा, रोजाना 100 बार तौबा अस्तगफिरुल्लाह जरूर किया करें। ये प्यारे नबी की सुन्नत है। और उम्मीद रखें हमेशा अल्लाह पाक से। लोग तो इंसानों से उम्मीद रखते हैं, और इंसान अक्सर एक दूसरे को धोखा देते हैं, एक दूसरे की उम्मीद पे खरा नहीं उतरते हैं। लेकिन जो अल्लाह से उम्मीद रखता है दोस्तों, उसका हर एक काम आगे बढ़ता रहता है, कभी उसका कोई काम बाकी नहीं रहता, रुकता नहीं। और सब्र करना सीखें, और हमेशा कोशिश करें कि वजू से रहें। वजू से अगर आप रहते हैं तो आप जब भी नमाज का वक्त होगा, अजान होगा, तो आप जल्दी से जल्दी अपनी नमाज अदा कर लेंगे, तो आपका नमाज जो है वो छूटेगा नहीं। नमाज में देर करना अच्छी बात नहीं होती। नमाज जितनी जल्दी आप पढ़ लें उतना बेहतर होता है, और कुरान शरीफ की जितनी ज़्यादा आप तिलावत कर सकें उतना बेहतर है। और ज़्यादा तिलावत करने का मतलब, एक चीज़ यहाँ करेक्ट करना चाहूँगा, ज़्यादा तिलावत करने का मतलब ये नहीं है कि आप 1 पारा, 2 पारा, 3 पारा, 4 पारा, 5 पारा जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करें। आपको कुरान शरीफ की तिलावत तो करनी है, लेकिन कोशिश कीजिए कि उसे समझने की भी कोशिश कीजिए कि अल्लाह पाक ने क्या फरमाया है इस आसमानी किताब में। और कुरान शरीफ का नाजिल होना बहुत बड़ा एहसान है हर एक बंदे पर। हमें पता है
कि जन्नत में जाने का रास्ता क्या है अल्लाह पाक ने खुद बताया है, तो खुद फरमाया है कुरान शरीफ में। तो इसको आप फॉलो कीजिए, कुरान शरीफ के हिसाब से अपनी ज़िंदगी को जीने की कोशिश कीजिए, आपकी ज़िंदगी बहुत बेहतर हो जाएगी दोस्तों। और एक्स्ट्रा नफिल नमाज पढ़ा कीजिए। और एक बात और बता दूं कि अपने फ़र्ज नमाजों को टाइम पे पूरा किया कीजिए। और अगर जुम्मा की नमाज कभी आपकी छूट जाए तो आप पे ज़ोहर का नमाज पढ़ना फ़र्ज होता है, तो ज़ोहर की नमाज तब ज़रूर पढ़ लिया करें। तो ये बात एक डाउट लोगों को रहता है कि जुम्मा की नमाज छूट जाए तो क्या किया करें, तो इसलिए ये पॉइंट भी मैं ऐड कर देता हूँ। और फ़र्ज नमाज जो भी आपकी ज़िंदगी भर की बाकी हैं आज अभी इस वक्त तक, उन सब का एक हिसाब किताब लगाएं कि कितना मतलब आपका नमाजें छुटी हुई हैं पूरी ज़िंदगी भर की, और कज़ाए उम्री नमाज अदा करें और अपना जल्दी से जल्दी कज़ाए उम्री नमाज पढ़ के अपनी छुटी हुई फ़र्ज नमाजों को पूरा कर लें। और यकीन अल्लाह पाक पे रखें हमेशा, और ज़िक्र खुदा का करें हमेशा, क्योंकि अल्लाह का ज़िक्र करने में बहुत ज़्यादा सवाब तो मिलता ही है दोस्तों, और बहुत अफजल है ये काम। अल्लाह का ज़िक्र आप ज़ुबान से भी कर सकते हैं, जैसे अल्लाह अकबर पढ़ना, सुबहान अल्लाह पढ़ना, बिस्मिल्लाह पढ़ना, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना, ये ज़ुबान से अल्लाह का ज़िक्र है। आप हाथ पैर से अगर ज़िक्र करते हैं, अल्लाह का ज़िक्र करना चाहते हैं, तो ये कैसे होगा, ये भी तरीका आपको बता देता हूँ। वैसे अल्लाह का ज़िक्र करने के 3 तरीके हैं दोस्तों। तो जैसे आप मस्जिद चल कर जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए, तो ये पैरों से एक तरह से ज़िक्र है, मतलब आप और अगर आप मन ही मन दिल में सोच रहे हैं कि अल्लाह कितना मेहरबान है, अल्लाह कितना रहीम है, रहमान है, अल्लाह कितना रहम करने वाला है, अल्लाह पाक की सभी नामों के बारे में सोच रहे हैं आप, तो वो दिल से अल्लाह का ज़िक्र है। तो आप ज़ुबान से भी ज़िक्र कर सकते हैं, हाथ पाँव की मदद से भी ज़िक्र कर सकते हैं, ज़िक्र इलाही कर सकते हैं, और आप अल्लाह का ज़िक्र दिल से भी कर सकते हैं दोस्तों। तो बहुत सारे तरीके हैं अल्लाह का ज़िक्र करने के। तो अल्लाह का ज़िक्र किया कीजिए, और कसरत से किया कीजिए, और रोज़ाना किया कीजिए। इसमें बहुत सवाब है, और आपकी ज़िंदगी भर में जितने भी गुनाह, जितनी भी गलतियां आपसे जाने अनजाने में हुई होंगी, उन सभी के लिए रोज़ाना तौबा इस्तग़फ़ार किया कीजिए, तो ये भी बहुत बेहतर होगा। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। ABCD तो मैंने आपको सिखाया, और बहुत सारे अच्छी अच्छी बातें भी सिखाई। वैसे लोग 1 मिनट 2 मिनट का वीडियो बना देते हैं, A फॉर अल्लाह, B फॉर बिस्मिल्लाह ऐसे बोल के, लेकिन लोग पूरी तरह से बात को समझाते नहीं हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा वीडियो इंटरनेट पे हो जिसमें हर एक बात को अच्छे से समझाया गया हो। जैसे A से अल्लाह से डरो, B से बिस्मिल्लाह से शुरू करो। तो ये चीज़ मैं आपको समझाकर बताकर अच्छे से बता रहा हूँ, ताकि आप इन बातों को फॉलो कर सकें अपने लाइफ में, और अपने रोज़ाना ज़िंदगी का हिस्सा बना लें इन बातों को, और हो सके तो कहीं लिख कर रख लें, या फिर इन बातों को याद रखने के लिए मेरे वीडियो को बार बार देखें, तो इससे आपको ये बातें याद हो जाएंगी। बाकी चलता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।